का क्वेश्चन नंबर 12 रेशियो ऑफ करंट एसेट दैट इज रुपीज 3 लाख टू करंट लाइबिलिटी विच इज रुपीज 2 लाख इज 1.5:1। वैसे भी 3 लाख अपॉन 2 लाख करेंगे तो 1.5:1 आएगा। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1 by paying off a part of the current liability. Compute the amount of current liability that should be paid so that the current ratio at the level of 2:1 may be maintained. अभी इसने कहा है कि भाई एक कंपनी का जो करंट रेशो है वो 1.5:1 है, जिसमें करंट एसेट की वैल्यू 3 लाख और करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू 2 लाख रुपीज़ है। तो मैं पहले इसका करंट रेशो लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लो जी, मेरा करंट रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब मेरी करंट एसेट की वैल्यू यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ है और करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है। अब उसने बोला कि अभी एट प्रेजेंट ये जो करंट रेशो है दैट इज़ 1.5:1। कंपनी ये चाहती है कि इस करंट रेशो को वो 2:1 पर मेंटेन करे बाय पेइंग ऑफ करंट लाइबिलिटी, ठीक है। उसको करंट लाइबिलिटी को पे करना, उसका मतलब स्टेप क्या होगा उसको 2:1 करने का, कि उसके पास जो करंट लाइबिलिटी है उसका वो पेमेंट कर दे। तो उसको करंट लाइबिलिटी को पे करके उसको 2:1 पे मेंटेन करना है, ठीक है। मतलब वो कंपनी जो है वो 2:1 पर बनाना चाहती है। अच्छा, अब इसके अंदर पहली बात ये कि इसने बोला है कि बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी का पेमेंट करेगा। तो नेचुरली जब करंट लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा तो वो करंट लाइबिलिटी में से माइनस हो जाएगा, ठीक। और जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट किस फॉर्म में होगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा नेचुरली। और पेमेंट किस फॉर्म में होगा, इन फॉर्म ऑफ कैश। तो कैश इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो करंट एसेट में से भी माइनस होगा। अच्छा, जितनी करंट लाइबिलिटी का पेमेंट होगा उतना इंपैक्ट कैश पे पड़ेगा एज पर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। और वो कितना होगा वो मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको एक्स मान लिया, ऊपर भी इसको एक्स मान लिया, और इसका करने के बाद मेरा जो रेशो होगा वो 2:1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन एक्चुअली इसकी बैठेगी, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन बैठेगी। इसके अंदर क्या करना है एक बार फिर से बता देता हूँ। 3 लाख रुपीज़ की करंट एसेट है, 2 लाख रुपीज़ की करंट लाइबिलिटी है। कंपनी इसको 2:1 में मेंटेन करना चाहती है बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, मतलब क्रेडिटर्स को या करंट लाइबिलिटी को पेमेंट करके। अब जब करंट लाइबिलिटी का पेमेंट होगा तो नेचुरली करंट लाइबिलिटी भी कम होगी, और पेमेंट क्योंकि हम कैश में करेंगे तो करंट एसेट भी हमारा कम हो जाएगा। तो ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन बनेगी। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा, मैं इधर कर रहा हूँ सॉल्व, 3 लाख माइनस x इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 लाख माइनस एक्स, ठीक है। अब ये तो 1 से मल्टीप्लीकेशन होने के बाद 3 लाख माइनस एक्स ही रहा, ये 2 4 लाख हो गया, और 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2x हो जाएगा। x को इधर ले आता हूँ, माइनस एक्स माइनस 2x आकर के प्लस 2x हो जाएगा। 4 लाख को एज इट इज रहने दो, प्लस 3 लाख इधर आकर के माइनस 3 लाख हो जाएगा। अब माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 4 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो अगर हम 1 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे इसमें से, तो हमारा जो ये रेशो है 2:1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। भाई सर प्रूव कैसे करोगे, तो देखिए इसको प्रूव करने का एक सिंपल सा फंडा है कि आप वैल्यू को पुट करके रख देख लो। यहाँ पर हमने करंट रेशो क्या लगाया है, 3 लाख अपॉन 2 लाख है ना, और ये कितनी आई है वैल्यू 1 लाख। तो इसमें से 1 लाख माइनस करता हूँ, इधर से भी 1 लाख माइनस करता हूँ, तो ये कितना बचेगा, 3 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख। तो 1 लाख अपॉन 2 लाख अपॉन 1 लाख इज इक्वल्स टू 2:1। तो ये इसको हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इक्वेशन अपने आप में क्लियर होगी।